सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीजनिंग में मैथ्स से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आबकारी आरक्षक या एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम में आने वाले हैं और सभी प्रश्नों को हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जितने भी क्वेश्चनों को कवर करेंगे उसके लिए यहाँ पर आपको विशेष में देखने को मिलने वाले हैं। सभी के जो ट्रिक है वो यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसे आप एक बार पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल पढ़ते साथ ही याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री यानी कि 90 अंश होता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। वैसे कोण को आपको पहचानना है जिसका जो माप होता है वो 90 डिग्री होता है। तो क्या उसे शीर्ष कोण वर्टिकल एंगल कहेंगे या पूरा कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे या प्रवर्तक कोण रिफ्लेक्टिव एंगल कहेंगे या पूरा कोण सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, पूरा कोण। ऐसा कोण जिसका माप जो है वो 90 अंश या 90 डिग्री होता है उसे पूरा कोण के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर जिसे हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यदि कोण 2x माइनस 10 डिग्री और x माइनस 5 डिग्री पूरा कोण हो तो x का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर दिए गए हैं तो आपको इन x का जो मान है वो यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन आपको इस x का जो मान है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसके बदले में क्या 25 आएगा, 60 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा। तो चलिए इसे हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए यहाँ पर हम लिख लिए हैं जैसे कि यहाँ पर 2x माइनस 10 डिग्री है और x माइनस 5 डिग्री है, तो इसे हम यहाँ पर वैसे के वैसे लिख लिए हैं। लेकिन बात आती है कि 90 कैसे आया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा कोण। तो हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था पूरा कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हम 90 डिग्री ली हैं। फिर बारी आती है कि यहाँ पर नीचे में आया है 3x माइनस 15। ये कैसे आया 3x माइनस 15, चलिए इसे हम बताते हैं। तो यहाँ पर 5 है, तो 5 में अगर आप 3 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3x, यहाँ पर x है इसलिए, और नेक्स्ट है 15। तो 15 कैसे आया, 10 में 15 आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ गया 3x माइनस 15। ये तो आप समझ गए होंगे इतना कैसे आया। फिर यहाँ पर जो 90 है 90 है वैसे के वैसे हम लिख लिए हैं। फिर बात आती है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 3x का जो 3x है वो 3x का 3x वैसे आ गया है। और अगर आप 15 गुणित 90 करते हैं तो जो होगा वो यहाँ पर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 15 गुणित नहीं माने 15 प्लस अगर आप 90 करते हैं तो ये हो जाएगा 105। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो है वो कैसे आया। इसके पश्चात बारी आती है कि यहाँ पर ये जो 35 है वो कैसे आया। तो चलिए अब इसे भी हम बता देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 105, हम लिख लेते हैं 105 बटे हैं 3x। चलो 3x लिख लिए हैं, यहाँ पर 3x लिख लिए हैं। फिर हम काटेंगे 3 एकम 3 और ये है 3 तिया 9, फिर एक आया तो एक इसे मान लिए तो 3 पंचे 15। देख सकते हैं हमारा बड़ी आसानी से x इक्वल टू 35 आ गया। तो चलिए देखते हैं 35 जो कहाँ पर है। तो देख सकते हैं 35 जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी में है। यदि कोण का जो मान होता है तो x की जगह जो आएगा वो 35 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट हो जाएगा, जिसे दोस्तों हमने आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बता दिए हैं। फिर आपको थर्ड क्वेश्चन में देखने को मिलेगा एक कोण अपने अनुपूरक का 5 गुना है, उसका माप होगा 60 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, जिसे अमीन पटवारी के एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए इसे भी हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माना वह कोण जो है वो x है, तब x का मान अनुपूरक कोण 90 डिग्री या फिर 90 माइनस x होता है। प्रश्न अनुसार यहाँ पर पूछा गया है कि एक कोण अपने अनुपूरक का 5 गुना है तो इसका माप ज्ञात कीजिए। 5 गुना है तो उसे हमको माप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ पर वह जो कोण है वो हम मान लेते हैं x, और आपको पता होगा जो पूरा कोण होता है वो 90 होता है, तो हम उसे 90 माइनस x मान लिए हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं 90 माइनस x और इक्वल टू 5। यहाँ पर जो है गुणित 5 आ गया है। जो कैसे 5 आया तो दोस्तों हम आपको बता दें 5 गुना है लिखा हुआ है, तो इस तरह यहाँ पर जो है वो आंसर में 5 आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले ये 5 है, तो 5 में ये x है तो ये x का x वैसे कैसे आ जाएगा, और ये जो 5 है तो x के साथ मिलेगा तो 5x हो जाएगा, इतना हो गया। फिर हम गुणा करेंगे 5 से 9 का, तो आपको पता होगा 5 या 45, तो यहाँ पर 45 आ गए हैं और 0 का जो 0 है वो यहाँ पर वैसी के वैसी, तो इतना तो आपको सॉल्व हो गया होगा। फिर बारी आती है कि यहाँ पर 450 है वो कैसे आए, तो 450 हम ऐसे कैसे लिख लिए हैं। फिर यहाँ पर जो x है उसे हम यहाँ पर डाल दिए हैं, और यहाँ पर 5x है तो 5 प्लस x को हम 1 मानेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो 6 अगर आप यहाँ पर घटाएंगे तो 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42, फिर यहाँ पर 3 आ गया तो 6 पंचे 30। यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो 75 डिग्री आ गया। तो चलिए देखते हैं 75 डिग्री जो है इस कौन से आंसर में हमें पता चल रहा है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, एक कोण अपने अनुपूरक का 5 गुना है तो उसका जो माप होगा वो 75 डिग्री या फिर 75 अंश होगा।
किस तरह इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, इस पीडीएफ को आपको कैसे और कहां से लेना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे, तो आपको वीडियो के आखिर तक बने रहना है। फिर बारी आती है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ में है, यदि ए तथा बी संपूरक कोण है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू का मान क्या होगा? 45 डिग्री, 135 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो चलिए इसे भी हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है ए और बी संपूरक कोण है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा? तो दोस्तों दो संपूरक कोण का जो मान होता है, एक पूरा कोण का मान होता है आप लोगों को पता ही होगा 90, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है 2, तो 90 प्लस 90 करेंगे तो कितना होगा? 9 9 18 यानी कि 80, 180। दो संपूरक कोण का जो मान होगा वो दोस्तों हो जाएगा 180। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा 180। यदि ए तथा बी संपूरक कोण है तो ए प्लस बी का जो मान होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर बारी आती है नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यदि एक नगर की वर्ष 2002 में आयु वर्ग 0 से 20 में जनसंख्या यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहती है, तब इस वर्ष में मृत्युओं की संख्या 250 थी, तो नगर की विशिष्ट मृत्यु दर क्या होगी? यानी कि दोस्तों 2002 में आयु वर्ग जो 0 से 20 वर्ष के बहुत सारी जनसंख्या रहती थी, करीबन 1 लाख, तो मृत्युओं की जो संख्या है वो 250 थी, तो नगर की जो विशिष्ट मृत्यु दर है वो कितनी होगी? 2.5%, 3%, 5%, 7.5%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए 2.5%। एक नगर की वर्ष में यानी कि 2002 में एक नगर में 0 से 20 आयु के 1 लाख जनसंख्या थी, उसमें से मृत्युओं की जो संख्या थी वो 250 थी, तो नगर की अब विशिष्ट जो मृत्यु दर है वो हो जाएगी 2.5%। ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, यदि दिए गए वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्मे बच्चों की जो संख्या होगी उसे हम क्या कहेंगे? वर्ष में प्रति 1000 की दर से जनसंख्या पर जन्मे बच्चों की दर को हम क्या कहेंगे? अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, मानक मृत्यु दर, मानक जन्म दर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अशोधित जन्म दर, क्योंकि जन्म हुआ है तो हम अशोधित जन्म दर कहेंगे। ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिए गए वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या पर मृत्यु की जो संख्या होंगे उसे हम क्या कहेंगे? वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या पर मृत्यु की दर को यहाँ पर पूछा गया है जन्म की दर को, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है मृत्यु दर को। ऑप्शन ए में है CBR, ऑप्शन बी में है CDR, ऑप्शन सी में है STBR, ऑप्शन डी में है STDR। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी CDR। ऑप्शन जो बी है CDR यही राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वर्ष में जो प्रति 1000 की जनसंख्या पर मृत्यु की दर की जो संख्या है उसे हम CDR कहेंगे। ऑप्शन जो बी है वो राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए वर्ष में एक विशिष्ट वर्ग की प्रति 1000 की जनसंख्या पर हुई मृत्यु की जनसंख्या को हम क्या कहेंगे? CBR, CDR, SDR, STDR। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी STDR। दिए गए वर्ष में एक विशिष्ट वर्ग की प्रति 1000 की जनसंख्या पर हुई मृत्यु की संख्या को हम यहाँ पर STDR कहेंगे। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, शहर की वर्तमान जनसंख्या 15 लाख है और यदि जन्म दर और मृत्यु दर क्रमशः 3.5% और 1.5% है, तो 3 साल बाद किसी शहर की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में दिया गया है 1,59,100, ऑप्शन बी है 1,59,000, ऑप्शन सी है 15,91,812, ऑप्शन डी है 1,58,000। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15,51,812। शहर की जो वर्तमान जनसंख्या 15 लाख है, तो जन्म दर और मृत्यु दर क्रमशः 3.5% और 1.5% है, तब 3 साल बाद जो किसी शहर की जनसंख्या होगी वो 15,91,812 ही होगी। फिर यहाँ पर 10वें नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, एक शहर की जनसंख्या यहाँ पर 1 लाख है और उसकी वार्षिक वृद्धि 10% है, तो 3 वर्ष के अंत में सही जनसंख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए में दिया गया है 1,33,000, ऑप्शन बी है 1,33,111, ऑप्शन सी है 1,33,100, ऑप्शन डी है 1,44,400। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है 1,33,100। यानी कि इस क्वेश्चन में कहा गया है
एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है और उसकी वार्षिक वृद्धि 10% है, तो 3 वर्ष के बाद अंत में सही जनसंख्या जो होगी वो 1,33,100 होगी। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको आज की इस वीडियो में 1 से लेकर 10 तक के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम में आने वाले थे, उससे हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करके दिखा दिए हैं। एंड अगला वीडियो आपको किस रीजनिंग के मेथड पे चाहिए, रीजनिंग में आपको बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे, तो आपको किस टॉपिक पर चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। हमारे ग्रुप के द्वारा आपको कुछ ही घंटे के अंदर उस टॉपिक पर भी वीडियो बन के दे देंगे, तो जल्दी से आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।